नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके आइकॉनिक यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो ये व्याकरण की टेस्ट सीरीज़ है जो इससे पहले 8 अपलोड की जा चुकी हैं। तो ये 9वीं टेस्ट सीरीज़ है। तो सभी व्याकरण के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आजकल के कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं या फिर जो आए हुए क्वेश्चन हैं और जिनके आने की उम्मीद है। तो ये टेस्ट सीरीज़ आप अच्छे से करें, जो भी कंटिन्यू की जा चुकी है उनको अच्छे से रिवाइज़ करें जिससे आपको हर चीज़ याद रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रारंभिक भाषा किसे माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उसी एग्जाम को देख देख के लेते हैं जो पहले एग्जाम आ चुके हैं। तो उनमें से कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उठाए गए हैं या फिर जो आने की उम्मीद है, जो आजकल के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। प्रारंभिक भाषा किसे माना जाता है? पाली, संस्कृत, प्राकृत या हिंदी? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा प्रारंभिक भाषा किसे माना जाता है? संस्कृत। आपको पता है कि इससे पहले, हिंदी से पहले सभी जितने भी वैदिक साहित्य लिखी जाती, महाभारत लिखी जाती, सब संस्कृत में लिखी जाती। तो प्रारंभिक भाषा संस्कृत को ही माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम देश भाषा का दर्जा प्राप्त है। प्रथम देश भाषा का दर्जा प्राप्त है संस्कृत, पाली, प्राकृत या अपभ्रंश? तो प्रथम देश भाषा का दर्जा किसे प्राप्त है? पाली को। प्रथम देश भाषा का दर्जा किसे प्राप्त है? पाली को। और प्रारंभिक भाषा हमारी कौन सी थी? संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी लिपि दाई से बाई लिखी जाती है? कौन सी लिपि दाई से बाई लिखी जाती है? रोमन लिपि, देवनागरी लिपि, फारसी लिपि या देवनागरी लिपि? तो फारसी लिपि है वो दाई से बाई लिखी जाती है। ध्यान रखना, फारसी लिपि किससे लिखी जाती है? दाई से बाई लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का लिखने का तरीका क्या है? बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, कोई प्रतिबंध नहीं है, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाएं से दाएं। देवनागरी लिपि जो है बाएं से दाएं लिखी जाती है और रोमन जो है दाएं से बाएं लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की नहीं है? कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की नहीं है? कन्नड़, तेलुगु, मलयालम या बंगला? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बंगला। बंगला जो है द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है? ब्रजभाषा, कन्नौजी, मगही या बुंदेली? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, मगही। मगही कौन सी है? मगही किसकी है? बिहारी हिंदी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का विकास हुआ कब हुआ था? खरोष्टी लिपि से, ब्राह्मी लिपि से, अरमाइक लिपि से या रोमन लिपि से? देवनागरी का विकास किससे हुआ था? ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ था? ब्राह्मी लिपि से। निम्न में से कौन सी भाषा रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती? निम्न में से कौन सी भाषा है जो रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती? फारसी, जर्मन, अंग्रेजी या चीनी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चीनी भाषा। चीनी भाषा जो है वो रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, अरमाइक लिपि या फारसी लिपि? तो इसका सही जवाब हो जाएगा देवनागरी लिपि। हिंदी कौन सी भाषा में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। और ये कब लिखी जाती है? बाएं से दाएं लिखी जाती है। क्योंकि आपको पता है ये जैसे नोटबुक है, ये हमारा लेफ्ट साइड है, ये हमारा राइट हैंड है। तो देवनागरी जब भी हम लिखते स्टार्ट करते हैं कोई भी चीज़ लिखने के लिए तो हम बाई से दाई की ओर जाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये कौन सी है? देवनागरी लिपि जो बाई से दाई लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के संबंध में किस व्यक्ति का कथन है ये? निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे ना ये को शूल? तो ये किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त या महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो ये किसकी पंक्ति है? ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है। कौन सी? निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे ना ये को शूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 सितंबर 1949 को हिंदी किस रूप में स्वीकृत की गई थी? 14 सितंबर 1949 को हिंदी किस रूप में स्वीकृत किया गया? संपर्क भाषा, मानक भाषा, राष्ट्रभाषा या भारत संघ की राजभाषा? तो कब की गई थी इसको? भारत संघ की राजभाषा।
हिंदी को किस रूप में स्वीकृत करता है? भारत संघ की राजभाषा। ध्यान रखना, हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया, राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं। जहाँ भी हिंदी को स्वीकार किया जाएगा तो वो राजभाषा ही आएगा। क्या आएगा? राजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ? मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ? बांगरू, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या अवधी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ था? खड़ी बोली हिंदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान हिंदी का खड़ी बोली नाम किस कारण से पड़ा है? वर्तमान हिंदी का खड़ी बोली नाम किस कारण पड़ा है? इसका ध्वनि विन्यास कर्कश है, इसे खड़े खड़े सीखा जा सकता है, इसे खरी कोटि कहने की क्षमता है, कर्कश नहीं है, खड़े 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 नहीं सीखा जा सकता, खड़ी कोटि कहने की क्षमता नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होता है। इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होता है। ये सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के व्याकरण सम्मत आदर्श रूप को क्या कहते हैं? भारत के व्याकरण सम्मत आदर्श रूप को क्या कहते हैं? ये नए नए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आजकल के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। मानक भाषा, काव्य भाषा, लोक भाषा या जन भाषा? तो कौन सी भाषा है? मानक भाषा। आदर्श के रूप में किसे कहा जाता है? मानक भाषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाधीनता आंदोलन के समय राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के लिए इनमें से किस सुझाव को दक्षिण भारत प्रचार सभा का स्थापित की गई? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या है? दोबारा पढ़ते हैं। स्वाधीन आंदोलन के समय राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के लिए इनमें से किसके सुझाव पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई? बाल गंगाधर तिलक, बाबूराव विष्णु पराड़कर, महात्मा गांधी, राजगोपालचारी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा सही जवाब? महात्मा गांधी। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई थी महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा से अभिप्राय है, बहुत इंपॉर्टेंट। राजभाषा से अभिप्राय है सरकारी कार्यालयों की भाषा, राज्य में बोलचाल की भाषा, राष्ट्र भाषा या संविधान की भाषा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरकारी कार्यालयों की भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगा? कौन सा वो अनुच्छेद था जिसमें ये कहा गया था कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के सब कार्यवाहियाँ अंग्रेजी भाषा में ही होंगी? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 348? जिसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 348 में। इसमें अनुच्छेद 348 में कहा गया था कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की जो कार्यवाहियाँ होंगी वो किस में होंगी? अंग्रेजी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शब्द किस धातु से बना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भष, भाष, दश या अश? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाषा किस धातु से बना है? भाष धातु से। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, निम्न अंकों को क्या कहा जाता है? निम्न अंकों को क्या जाता है? अंग्रेजी अंक, यूनानी अंक, विदेशी अंक या अंतर्राष्ट्रीय अंक? तो इनको क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अंक कहा जाता है। तो ये हमारी टेस्ट सीरीज़ 9 थी व्याकरण की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देवनागरी लिपि या हिंदी भाषा का जो विकास है उससे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। तो इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन है, तो आप इनको अच्छे से करें। आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास को लाइक सब्सक्राइब करें जिससे आगे की वीडियो आपको मिलती रहे।